हिलना मत, सारे तरबूज मेरे हवाले कर दो। तुम संभल कर रहो, यह चाकू मैंने अभी अभी तेज किया है। भाई क्या तुम थोड़ा साथ नहीं दे सकते? तुम यहाँ कैसे? मैंने मम्मी पापा से सुना कि तुम यहाँ स्टॉल लगाते हो, तो बस देखने चली आई। अरे भाई, आखिरकार तुम एक अमीर खानदान के दामाद हो, सड़क पर तरबूज बेचना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगर दूसरे मेरा मजाक उड़ाएं तो ठीक है, पर तुम भी मुझ पर हंस रही हो। मैं भला तुम पर क्यों हंसूंगी? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। भाई देखो, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? आज जब ये हसीना खुद तरबूज बेचेगी तो सब जल्दी बिक जाएंगे और तुम दुकान बढ़ा सकोगे। क्या पुलिस आ गई? शायद यह लोन वुल्फ गैंग के वे घटिया लोग हैं। लानत है, पता नहीं अब किस मासूम की शामत आने वाली है। सब खत्म हो गया भाई, सच में गुंडे आ गए हैं। ए लड़के, क्या यह तरबूज पका हुआ है? हाँ, पका हुआ है। सच में? सच में? मैंने तो अपने आदमियों से सुना था कि पिछली बार यहां से उन्हें कच्चा तरबूज मिला था। आज मैं खुद इसे चेक करने आया हूं। क्यों भाई, क्या यह तरबूज मीठा है? खट्टा है। खट्टा? तो फिर खा क्यों रहे हो? इसे फेंक दो। मानना पड़ेगा भाई, तुम अभी भी यहां बैठे हो। तुम तो ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे पहाड़ भी टूट जाए तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम इतने सारे भाइयों के साथ मेरा काम बढ़ाने आए हो तो भला मैं क्यों डरूं? कुल 6 तरबूज हैं, हर एक को 15 किलो का मान लें तो कुल 90 किलो हुआ। इसे 100 किलो मान लेते हैं। तुम $200 यहां छोड़ो और इस गंदगी को साफ करो, फिर तुम जा सकते हो। यह मुझसे पैसे मांग रहा है, ऊपर से मुझे ही सबक सिखा रहा है और तुम लोगों से सफाई भी करवाना चाहता है। बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? खत्म कर दो इसे। तुझे 200 चाहिए ना? तो अब मैं तुझसे $20 लाख वसूलूंगा। तू चाहता है कि मेरे आदमी जमीन साफ करें, तो अब मैं तुझसे यह सारे जमीन पर गिरे खराब तरबूज चाट कर साफ करवाऊंगा। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? मुझसे मुफ्त में खाने की हिम्मत किसी की नहीं है और मुझसे रंगदारी मांगने की तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आज मैं ऐसा करने वाला पहला आदमी बनूंगा। जब भी मैं चैन से जीना चाहता हूं तो कुछ मूर्ख अपनी जान जोखिम में डालने आ ही जाते हैं। क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? क्या कहा तूने? जो पैसे मैंने मांगे हैं वे मुझे एक एक कर पूरे चाहिए और जो काम मैंने करने को कहा है वह भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तुम सब यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, हमला करो। जो कोई भी इसे खत्म करेगा मैं उसे $10 लाख का इनाम दूंगा। बताओ, तुम्हें यहां किसने भेजा है? मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर मू, मैं नालायक हूं। मुझे नालायक लोग पसंद नहीं हैं। माफी मांगने का काम अगले जन्म में करना। नमस्ते मेरे प्यारे जीजा जी। क्या तुम गुई हो? तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम फौज में गए हो। दुनिया के महारथियों को 4 स्तरों में बांटा गया है: तियान, दी, शुआन और हुआंग। हुआंग स्तर पर शरीर को ताकतवर बनाया जाता है और शुआन स्तर पर अंदरूनी शक्ति को। तुम्हारी ये इनेट इनविजिबल स्वॉर्ड ची दूरी से भी घातक वार करने की ताकत रखती है। यह शुआन स्तर की चरम शक्ति है, तभी तुम मेरी बहन का दिल जीतने में कामयाब रहे। क्या इन लोगों को तुमने यहां भेजा है? अगर हां तो क्या, और अगर ना तो क्या? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? ताकतवर कमजोरों के साथ नहीं रहते, शेर कभी भेड़ियों के साथ नहीं चलता। यही दुनिया का सच है। तुम जैसे एक मामूली इंसान ने मेरी बहन से शादी की जो इतने ऊंचे और अमीर खानदान से है। लू चेन, तुमने अपनी सीमा लांघ दी है। शीर्ष श्रेणी का गरीब खानदान
जिन डायनेस्टी को खत्म हुए 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी इन पुराने पिछड़े ख्यालों से भरा हुआ है। इंसान अपनी हैसियत और जात पात के आधार पर ऊंच नीच में बंटा होता है, चाहे तुम जैसे मामूली लोग इसे मानो या ना मानो, यही हकीकत है। वैसे भी 9 ग्रेड सिस्टम जल्द ही डाक्शिया में वापस आने वाला है और मेरा म्यू फैमिली खानदान नई महारानी के जरिए चुना गया एक उच्च श्रेणी का खानदान है। तुम जैसा मामूली इंसान इस बारे में क्या जाने? क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझसे ये बकवास करने आई हो? तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हें डर है। तुम जानते हो कि मैं सच कह रही हूँ। तुम जैसा मामूली इंसान मेरी बहन जैसी ऊंचे खानदान की लड़की के लायक नहीं है। तुम ऐसी बन गई हो। तुम्हारा जीजा होने के नाते तुम्हें सही रास्ता न दिखा पाने की जिम्मेदारी मेरी भी है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। ओ मामूली इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इनेट गंगची, तुम तो धरती के स्तर के योद्धा हो। लेवल चाहे कोई भी हो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी है। ऐसा क्या? तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। ब्रदर, अब हम क्या करें? क्या तुम खुद को बहुत बड़ा लड़ाका समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? आओ, अब जरा मुझे अपना शांत चेहरा फिर से दिखाओ। कुएं के मेंढक जैसी सोच रखना छोड़ दो। तुम्हारी बहन की वजह से मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। खुद को बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। तुम मुझे मौका दोगे? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह इनेट गांगची बंदूक की गोलियों का सामना कैसे करता है। तैयार हो जाओ। सिस्टर, ब्रदर, ये तुम दोनों यहां कैसे आए? गुएई, तुम काफी गहरे रंग के हो गए हो और दुबले भी हो गए हो। इन सालों में सेना में काफी तकलीफें सही होंगी, है ना? मेरी तकलीफें कुछ भी नहीं है। सिस्टर, आप एक महान परिवार की बेटी हैं। एक मामूली आदमी से शादी करना ही असली दुख है। अपने सिस्टर के पति के बारे में ऐसा मत कहो। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर उन्हें तुम्हारा ख्याल रखने का मौका मिला है तो यह उनकी 10 जन्मों की खुशकिस्मती है। सैकड़ों साल पहले अगर देखा जाए तो उसके जैसे मामूली आदमी का तुझसे शादी करना तो दूर की बात है। अगर उसने तेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी होता तो उसकी आंखें निकाल दी जाती ताकि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बने। ठीक है, अब बस करो गुई। यहाँ बहुत गंदगी है। ये हमारे जैसे ऊंचे खानदान के नौजवानों के रुकने की जगह नहीं है। चलो, बाद में हवेली चलकर साथ में जाम पियेंगे। ब्रदर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जैसे कुलीनों को शान से रहना चाहिए। सिर्फ निचले दर्जे के लोग ही ऐसी गंदी जगहों पर मामूली काम करते हैं। फुयाओ, तुम्हारा क्या इरादा है? आप लोग पहले चलिए, मुझे लू चेन से कुछ बात करनी है। ठीक है। जो कोई अपने बड़ों का अपमान करता है उसे उसकी भारी सजा भुगतनी पड़ती है। भाभी, श्यान श्यान, तुम भी यहाँ हो। श्यान श्यान, तुम पहले घर जाओ। मुझे तुम्हारे भाभी से कुछ बात करनी है। भाभी, तो मैं अब घर चलती हूँ। जब भी वक्त मिले मेरे भाई के साथ घर आइएगा। हमारा मू फैमिली परिवार चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि तुम्हें एक वक्त का खाना न दे सकें। तो फिर तुम्हें यहाँ ऐसा घटिया काम करने की क्या जरूरत है? मू फैमिली के पूर्वजों ने भी कभी जूते सिलकर अपनी गुजारा किया था। फिर 20 साल से भी ज्यादा समय पहले जब उन्हें लिंकिया की मदद मिली तब जाकर वे बड़े घरानों की गिनती में आए। ये सिर्फ जीने का एक तरीका है। इसमें बड़ा या घटिया काम जैसा क्या है? मू फैमिली के अतीत के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, पर अब समय बदल चुका है। महारानी येजाओ गद्दी पर बैठ चुकी हैं। उन्होंने नई व्यवस्था लागू की है और मू फैमिली को एक उच्च घराना घोषित किया है। खानदान की इज्जत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। महारानी ये जाओ, क्या उन्होंने अपना नाम बदल लिया? सूरज और चांद की तरह चमकना, क्या बात है। मुझे डर है कि कहीं उनका यह शासन अंत में पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। ये बातें अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर यह बाहर फैली तो तुम्हें भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है। ये झाओ, देर सबेर
मेरी उनसे टक्कर जरूर होगी। बस करो, मैं यहाँ तुम्हारी डींगे सुनने के लिए नहीं रुकी हूँ। गुई का स्वभाव काफी कड़क है, हो सकता है वह तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करे। तुम उनके जीजा हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे थोड़ा संभाल लो। क्या तुमने अपने भाई से यह कहा है कि वह अपने जीजा की थोड़ी इज्जत किया करे? भाई, यह परी जैसी दिखने वाली औरत क्या तुम्हारी पत्नी है? अगर है भी तो क्या हुआ? वैसे भी हम दोनों की दुनिया अलग है। 10 दिनों के बाद मेरी बड़ी बहन की सवारी जंगजो पर आएगी और वहां वो दुनिया की 3 श्रेणियों की स्थापना करेंगी और दुनिया के महारथियों को सम्मानित करेंगी। मैं चाहता हूं कि उसी बड़े उत्सव में मेरी और फुयाओ की शादी हो। उस समय मैं वहां कोई भी अड़चन नहीं देखना चाहता। तुम बेफिक्र रहो, वह घटिया आदमी जिसने ऊंची जाति की लड़की का अपमान किया है वह जल्द ही यहां से चला जाएगा। मू फैमिली के खून को कोई नापाक नहीं कर सकता। पापा, मम्मी, ब्रदर, मुझे बचाओ। ब्रदर, मुझे बचाओ। आखिर यह सब किसने किया है? कौन है? बाहर आओ मेरे सामने। यह ताथागता पाम है। कहां जा रहे हो? रुक जाओ यहीं। बताओ, इस सब के पीछे किसका हाथ है? 20 साल पहले लिंक ये की अचानक मौत हो गई थी। तथागता पाम तब से ही खत्म हो चुका है। तुम कौन हो? तुम्हें तथागता पाम के बारे में कैसे पता? तुम अपनी औकात में रहो। अभी सवाल मैं पूछ रहा हूं। एम्प्रेस, ये झाओ का राज शुरू हुआ। रईस खानदानों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। तुम और मैं तो बस मामूली धूल के बराबर हैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस बदलते वक्त के सामने सब बेकार है। एक योद्धा को हमेशा खुद पर भरोसा होना चाहिए, उसमें सम्मान के साथ मिट जाने का, लेकिन कभी न झुकने का जज्बा होना चाहिए। एम्प्रेस के खानदानों की तो बात ही छोड़ो, अगर खुद भगवान भी धरती पर आ जाएं, तो उनसे भी लड़ने के बाद ही बात होगी। क्या तेरी सारी कला और मेहनत बेकार चली गई? सम्मान के लिए मिट जाना मगर कभी न झुकना। बहुत खूब, सम्मान के लिए मिट जाना मगर कभी न झुकना। मैं ऊपर जाने के बाद देखूंगा कि तुम इन ताकतवर खानदानों से कैसे लड़ते हो। हा 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 हा। वो जिसने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की वो मू फैमिली मू गुई है। इस वक्त वह लांग्या वाटर फोर्ट्रेस में मेरा इंतजार कर रहा है। मुंह गई। लू चेन के पालक माता पिता को सजा दी जा चुकी है। उनकी बहन लू शियांशियान को मास्टर ये के आदेशानुसार ये फैमिली मैनर भेज दिया गया है। यिंगजी को लू फैमिली में रखा गया है ताकि वे चुपके से लू चेन की गतिविधियों पर नजर रख सकें। हिसाब से तो यिंगजी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। किसकी इतनी हिम्मत हुई? तुझ जैसे नीच इंसान ने यहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लिया। ऐसा लगता है कि यिंगजी जैसे घटिया इंसान ने मुझे धोखा दिया है। अभी आदेश जारी करो, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जो हुक्म छोटे मालिक। मेरे पालक माता पिता 60 साल से ज्यादा के थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से बिताई। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तूने उन्हें खत्म क्यों किया? हा 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 हा। क्यों? मैंने तुझसे कहा था, एक बड़े खानदान की लड़की पर नजर रखने की कीमत तुझ जैसे घटिया इंसान को चुकानी ही पड़ेगी। पहले तो मैं फुयाओ की खातिर तुम्हारी इन ओछी हरकतों को नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन आज तूने खुद ही अपनी मौत का रास्ता चुना है। चुप हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाने की?
यह मुमकिन नहीं है। ओवरलॉर्ड स्पीयर, यहां तक कि कोई बड़ा योद्धा भी इसे हिला नहीं सकता। नामुमकिन। छोटे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत, सबके सब उस पर हमला करो। यह नहीं हो सकता। तथागता पाम का पहला दांव, बुद्ध की पहली झलक। अंकल लिन, तुमने अभी क्या कहा? छोटे मालिक, उन्होंने अभी अभी तथागता पाल्म का इस्तेमाल किया है। पहली चाल, प्रकाश का उदय। यह नामुमकिन है। तथागता पाल्म मेरे मुंह फैमिली उपकारी लिंचिए की एक खास तकनीक है। इस घटिया इंसान की औकात कैसे हुई इसे सीखने की? सालों पहले पुराने मालिक और चीये साहब दोस्त थे, तभी उन्हें प्रकाश का उदय की यह चाल सीखने को मिली थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मेरे पिता ने यह मुझे नहीं सिखाया, बल्कि तुझ जैसे मामूली आदमी को सिखा दिया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आह आह। मेरी कला, इसका म्यू कंटियन से कोई लेना देना नहीं है। बता, शियन कहां है? जानना चाहते हो? वह एक छिपी हुई जगह पर है। वहां दर्जनों आदमी उसके साथ हैं, जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अगर शियन को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा और बुरा अंजाम दूंगा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो तुम पूरी जिंदगी लू शियन को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मेरी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कौन? तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। यंग मास्टर, काम हो गया है। लू चेन के अलावा वहां मौजूद सभी को खत्म कर दिया गया है। एडिट की गई वीडियो रिकॉर्डिंग फुयाओ और मिस तक पहुंचा दी गई है। अब चाहे लू चेन 1000 बहाने भी बनाए, फिर भी वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। वह तो महज एक कीड़ा है, भले ही वह थोड़ा ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिरकार रहेगा तो वो एक कीड़ा ही। आदेश जारी करो कि सभी अखबार और टीवी चैनल मू फैमिली के दामाद द्वारा अपने ही मालिक को धोखा देने की खबर चलाएं। मैं उसे पूरे डाक्शिया में बदनाम कर दूंगा, ताकि उसके लिए सिर छुपाने की भी जगह न बचे। यंग मास्टर, एक और बात है। मिशन पर गए बुजुर्गों का कहना है कि यह लू चेन कुंग फू में बहुत माहिर है, इसलिए यंग मास्टर, आप सावधान रहें। फिक्र मत करो, कुछ दिनों में दुनिया भर के धुरंधर मेरे ये फैमिली में इकट्ठा होंगे और मेरी दीदी खुद वहां मौजूद रहेंगी। उस समय अगर लू चेन ने आने की हिम्मत की तो ये फैमिली ही उसकी आखिरी मंजिल होगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह लूलू एक एहसान फरामोश जंगली कुत्ते जैसा है। तुम्हारे पिता ने कभी यकीन नहीं किया, जिससे न सिर्फ तुम्हारा करियर बर्बाद हुआ, बल्कि ये गुई की जान भी चली गई। इस एहसान फरामोश को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माँ, आप फिक्र न करें, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगी। अगर यह वाकई लू चेन ने किया है तो अब जांच करने के लिए बचा ही क्या है? सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मू फुयाओ, अगर तुमने उस एहसान फरामोश का पक्ष लिया तो मैं तुमसे अपना नाता तोड़ लूंगी। मालकिन, मिस, सॉन इन लॉ बाहर आपसे मिलना चाहते हैं। उस एहसान फरामोश की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है, उसे पीट पीट कर बाहर निकालो, यही गुई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आंटी वैंग, शांत हो जाइए। इस लू चेन ने इतना बड़ा गुनाह किया है और फिर भी यहां आने की जरूरत की है। क्यों न हम देखें कि आखिर वह चाहता क्या है। उसे अंदर आने दो। जी हुजूर। लू चेन, तू कितना एहसान फरामोश है। मैंने और मेरे परिवार मू फैमिली ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा था? तू एक आवारा कुत्ते जैसे भिखारी था। हम तुझे घर ले आए, तुझे खाना दिया, तुझे पीना दिया और यहाँ तक कि फुयाओ की शादी तुझसे कर दी। फिर तेरा दिल गुई को खत्म करने के लिए कैसे मान गया?
तू सजा के काबिल घटिया इंसान है। मैंने मुंह गुई को खत्म नहीं किया। अगर तूने नहीं किया तो किसने किया? अपनी गलती न मानने वाले घटिया इंसान। आज मैं तुझे भी गुई के साथ खत्म करवा दूंगी। वांग युएमई, आज मैं आखिरी बार तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं। देख लिया ना मुंह कंटियान, तुमने अपनी उम्र बिता दी। क्या तुम ऊपर से यह सब देख रहे हो? जिसे तुमने कचरे से उठाया था वह किस तरह की चीज निकला? लूचेन, तुम्हारी मेरी माँ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे खानदान मू फैमिली का कोई कर्जदार नहीं हूं और ना ही वांग युएमई का कर्जदार हूं। इसके उलट तुम्हारा पूरा खानदान मू फैमिली मेरा कर्जदार है। अगर मैं न होता तो मू फैमिली का नाम 20 साल पहले ही मिट्टी में मिल गया होता और कुछ भी बाकी नहीं बचता। 20 साल पहले वो हमारे मददगार लिन चिए थे जिन्होंने मू फैमिली के पूरे परिवार को बचाया था। उससे तुम्हारा लू चेन का क्या लेना देना? तुम्हारी क्या औकात है कि यहाँ खड़े होकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करो? ब्रदर लू, 20 साल पहले तुम कितने साल के रहे होगे? तुम मू फैमिली को भला कैसे बचा सकते थे? मेरे और म्यू फैमिली के बीच की बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम कह रहे हो कि मैंने मू गुई को खत्म किया है, तो कोई सबूत दिखाओ। ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं दूंगी। कैमरे में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब देखती हूं तुम कैसे झूठ बोलते हो। यह वीडियो तुम्हें किसने दिया? किसने दिया यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि ब्रदर लू, इतने पक्के सबूत के सामने तुम्हें अब और क्या कहना है? अब मुझे समझ आया कि यह वीडियो पक्का तुमने ही दिया है। अगर दिया भी तो क्या? यह सब कुछ तुम्हारा ही रचा हुआ खेल है। मू गुई ने मेरे पालक माता पिता को चोट पहुंचाई, यह सब तुमने ही उकसाया था। मुझे लांग्या वाटर साइड पवेलियन के उन अपराधियों तक पहुंचाने के लिए इंतजाम भी तुमने ही किया था। मू गुई पर हमला करने वाला वह एक्सपर्ट, वो भी तुम्हारा ही आदमी था। यह सब तुम्हारी ये फैंग की सोची समझी साजिश है। ब्रदर लू का तर्क बहुत ही शानदार है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर क्या तुम बता सकते हो कि सबूत कहाँ है? मुझे लोगों को पकड़ने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें सबक सिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लू चेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। वीडियो देखने के बाद भी और यहाँ तक कि अभी तक मेरी उम्मीदें कायम थीं। मुझे लगा शायद यह सब कोई गलतफहमी होगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे कोई सही जवाब दोगे, पर तुमने मेरा भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस एहसान फरामोश को कभी सुधार नहीं सकते, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं मानती थी। आज इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहिए। आज इसे इसके किए की सख्त सजा देनी होगी। यह वह निशानी है जो तुमने हमारी शादी के समय मुझे दी थी। आज मैं इसे तुम्हें वापस लौटाती हूँ। इस पल से तुम अब मेरे पति नहीं रहे, बल्कि मेरे जानी दुश्मन बन गए हो। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, यही कुदरत का फैसला है। 20 साल पहले मैंने मू फैमिली को भारी मुसीबत से बचाया था और आज 20 साल बाद यह मू फैमिली में शरण लेने की वजह से मुझे मौत के चंगुल से बचने का मौका मिला है। पर आज के बाद मेरा मू फैमिली के साथ सारा रिश्ता खत्म होता है। अब हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। कितनी बेशर्म बात है। 20 साल पहले जिसने मेरे मू फैमिली को मुसीबत से निकाला था वह महान लिन किए थे। इसमें तुम जैसे मामूली लूचेन का क्या काम? तुम मू फैमिली के कर्जदार हो और यह कर्ज तुम 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाओगे। सही वक्त आने पर सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। लू शियन कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो। लू शियन कौन है? ब्रदर लू, शायद तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो। मुझसे अनजान बनने का, नाटक करने का कोई फायदा नहीं होगा। 3 सेकंड के अंदर लू शियन को मेरे हवाले करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मुझे खत्म करोगे? पहले यह देखो कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है। ये मेरे ये फैमिली परिवार की 4 साधारण सेविकाएं हैं। अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो शायद तुम फिर से अपनी डींगे मार पाओ। ये तो मैं लान जू की 4 महान योद्धा औरतें हैं। सुना है कि वे बहुत ऊंचे स्तर की माहिर खिलाड़ी हैं।
जब ये चारों एक साथ आती हैं तो बड़े बड़े धुरंधर भी इनका सामना नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि मू फैमिली का ये दामाद अब मारा गया। तुम यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो, पर क्या तुम्हारी औकात भी है? ये क्या? ये तलवार बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ? अभी तक हमला क्यों नहीं किया? यंग मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी हाथ की तलवार पर काबू नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें खत्म करना चाहूं तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास 4 दासियां हैं। भले ही तुम लाखों की फौज के बीच खड़े हो, तब भी तुम मेरे लिए अकेले ही हो। प्लीज मुझे मत मारना, यंग मास्टर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अब लू शियानशियान का बचना नामुमकिन है। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। फुयाओ, तुम अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस एहसान फरामोश ने तुम्हारे भाई को खत्म करने की कोशिश की है। इसे जल्दी खत्म करो। फुयाओ, जल्दी हाथ चलाओ। मैं ऐसी नहीं हूं। 15 साल पहले तलवार ने हमें जोड़ा था, लेकिन आज हमारा वो रिश्ता यहीं खत्म होता है। जो बोया है वो तो काटना ही होगा, यही सब नियति है। ये फैंग, आज तुम्हारा सिर फिलहाल के लिए तुम्हारी गर्दन पर रहने देता हूं। लू शियानशियान की हिफाजत करना। 3 दिन बाद मैं अपना बंदा लेने ये फैमिली आऊंगा। अगर लू शियानशियान को खरोंच भी आई तो तुम्हारे पूरे ये फैमिली खानदान को सबक सिखाऊंगा। ये फैंग, क्या वाकई लू शियानशियान तुम्हारे कब्जे में है? ये सब बस फालतू के इल्जाम हैं। फुयाओ, इसकी बातों का यकीन मत करो। ये एहसान फरामोश अपनी मार्शल आर्ट्स छिपाकर मेरे मुंह फैमिली परिवार का दामाद बन गया। जरूर इसका इरादा नेक नहीं है। 3 दिन बाद ये तुम जरा संभल कर रहना। आंटी वांग, बेफिक्र रहिए। जो मेरे पूरे ये फैमिली खानदान को खत्म कर सके, ऐसा इंसान फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। वैसे भी 3 दिन बाद मेरी सिस्टर भी घर वापस आ रही हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनकी ताकत के सामने वो क्या उखाड़ पाता है। क्या बात है? सिस्टर, कोई दावा कर रहा है कि वो खत्म कर देगा हमारे पूरे ये फैमिली खानदान को। मैं इसे नहीं रोक पाया। कृपया आप ही कोई फैसला करें। दिलचस्प है। 3 दिन बाद मैं ये फैमिली में नई मार्शल आर्ट्स रैंकिंग की शुरुआत करूंगी। दुनिया भर के धुरंधर ये फैमिली में जुटेंगे और मेरे आदेश का पालन करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा धुरंधर है जो अकेले पूरी दुनिया से लोहा ले सकता है। बहुत बढ़िया। जब सिस्टर आप साथ हैं तो अब मैं बेफिक्र हूँ। ये फैंग, याद रखना, आगे से मुझे सिर्फ महामहिम कहना। जी, महामहिम। बाहर निकलो। कृपया मुझ पर दया करें। बोलो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम आखिर कौन हो? मैंने आज से पहले कभी सुना क्यों नहीं कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा भी कोई महारथी है। अगर तुम्हारा अगला शब्द भी इतना ही बेकार निकला तो तुम कभी दोबारा बोल नहीं पाओगे। नहीं, मुझे मेरे मालिक ने भेजा है। मैं तुम्हें यह निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। निमंत्रण पत्र? किस बात का निमंत्रण? कल मेरे युवा मालिक और कुमारी मू फुयाओ ये एस्टेट में सगाई करने वाले हैं। मालिक ने कहा है, चूंकि तुम कल लू शियानशियान को वापस पाना चाहते हो, तो वो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। देखते हैं कि तुम में इतना दम है या नहीं। मू गुई को मरे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मू फुयाओ
इतनी जल्दी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई। वापस जाओ और ये फैंग से कह दो कल दोपहर को लू चेन वहां जरूर आएगा। गुई अभी चला गया है और उसकी बहन होने के नाते मुझे सगाई करनी होगी। बड़े खानदान के बच्चों के लिए रिश्ते निभाना ही हमारी नियति है। ये तुम्हें बचपन से चाहता है। अगर तुम्हारे पिता को लू चेन ने ना बहकाया होता तो तुम कब की ये फैमिली और युवा मालकिन की सदस्य बन गई होती। भले ही यह सगाई जल्दी में हो रही है, पर गुई भी तुम्हें ऊपर से देख रहा होगा और तुम्हें माफ कर देगा। नियति? ये कैसी नियति है? चोई, वोंग और ली परिवार के 3 मुख्य स्वामी पधार रहे हैं। आप तीनों स्वामी इतनी दूर से आए हैं, यह जानकर मुझे और ये फैमिली को बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। यंग मास्टर, ये आप तो मजाक कर रहे हैं। आज की दुनिया में ये फैमिली यकीनन सबसे महान परिवार है। हम जैसे 3 बूढ़े लोगों को इस पावन स्थान को देखने का अवसर मिला, यह हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, हमने सुना है कि आज महाराज यहीं पर 3 रैंकिंग्स ऑफ हेवन, अर्थ एंड गॉड को फिर से स्थापित करेंगे। भविष्य में यह जगह न केवल वीरों की भूमि होगी बल्कि दुनिया के मार्शल आर्ट्स का केंद्र भी बनेगी। ये तो बहुत गर्व की बात है। हाँ हाँ हाँ, आप सभी की तारीफों के लिए शुक्रिया। मैं ये फैंग इस सम्मान के लिए आभारी हूँ। यंग मास्टर, ये मैंने सुना है कि किसी पागल ने ऐलान किया है कि आज वह यहाँ आकर ये फैमिली से हिसाब मांगेगा और दुनिया के योद्धाओं को चुनौती देगा। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। उस पागल ने कहा है कि आज दोपहर को वह यहाँ ये फैमिली को चुनौती देने आएगा। भले ही मुझ में कमियां हों, लेकिन मैं किसी को भी ये फैमिली का अपमान नहीं करने दूंगा। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। स्वामी, आप मेरे साथ बैठकर तमाशा देखें। यकीन नहीं होता कि महाराज के राजतिलक के बाद भी कोई ये फैमिली को उकसाने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन 30 मार्का है। हाँ, बस उम्मीद है कि उसमें थोड़ा दम हो, वरना यंग मास्टर ये तो उसे चुटकी बजाते ही कुचल देंगे। जिया, शी और शू परिवार के 3 मुख्य स्वामी पधार रहे हैं। पंगलाई आइलैंड की परियां पधार रही हैं। हावरान एकेडमी आ रहे हैं। माउंट एमे की साध्वियां पधार रही हैं। नानजू और लू चेन दस्तक देने आए हैं। जियांगजू और लू चेन दस्तक देने आए हैं। इस गद्दार की इतनी हिम्मत कि ये सच में यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, आदेश जारी करो। योजना के अनुसार काम शुरू किया जाए। वह सच में यहाँ आ गया। सब लोग देखेंगे कि यह सिरफिरा कैसे हमारे ये फैमिली के सम्मान को चुनौती देता है। यंग मास्टर का कहना है, जैसा कि संतों ने कहा है, 3 पीढ़ियां मिलकर एक रईस घराना बनाती हैं, 5 पीढ़ियां एक बड़ा घराना बनाती हैं और 10 पीढ़ियों के बाद एक महान राजवंश बनता है। क्योटो का ये क्लैन परिवार दर्जनों पीढ़ियों से चला आ रहा है और यह बिना किसी शक के सबसे ऊंचा और शीर्ष परिवार है। तुम जैसे एक मामूली इंसान को अगर परिवार के मुखिया से मिलना है तो तुम्हें 9 द्वारों को पार करना होगा, तभी तुम काबिल माने जाओगे। यंग मास्टर, ये आपकी यह बात मेरे दिल को छू गई है। हम जैसे परिवारों ने दर्जनों पीढ़ियों से अपनी जगह बनाई है। हम सबसे ऊपर हैं साधारण लोगों के लिए। हम स्वर्ग की ऊंचाइयों पर रहने वाले देवताओं के समान हैं। हम बेहद कीमती और ऊंचे हैं। अगर गरीब और मामूली लोग यूं ही हमसे मिलने लगे तो एक महान घराने का सम्मान कहाँ रह जाएगा। भले ही 9 द्वार क्यों ना हो, चाहे वह 9 स्वर्ग ही क्यों ना हो, आज मैं उन सबको पार करके रहूंगा। Eighteen Arhats of Shaolin? ये तो शाओलिन टेम्पल के 18 योद्धा हैं। बिल्कुल सही। सुना है कि शाओलिन टेम्पल के ये 18 योद्धा जब एक साथ मिलते हैं तो वे अरहत फॉर्मेशन का जाल बिछा सकते हैं, जिसे पार करना सबसे बड़े उस्ताद खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल होता है। यंग मास्टर, ये इतने बड़े योद्धाओं को महज पहले द्वार के रक्षक की तरह रखना, क्या यह उनकी काबिलियत की बर्बादी नहीं है? छोटे शिकार के लिए भी पूरी ताकत लगाना सही है। इसने जो बड़ी बातें की हैं, उसके बाद उसे इस पहले द्वार पर ही हार मानने के लिए तैयार रहना चाहिए।
भगवान बुद्ध आपका भला करे। शाओलिन टेम्पल बोधि धर्मा हॉल शियांगलोंग लुओहन, मैं अपने साथियों के साथ आपके दर्शन करने आया हूं। क्या आप मुझे रोकना चाहते हैं? मैं आपको नहीं रोकना चाहता, बल्कि आपके मन का गुस्सा ही आपको रोक रहा है, जो दूसरों के लिए और आपके खुद के लिए भी खतरनाक है। कृपया वापस चले जाइए। बौद्ध धर्म के वे लोग जिन्हें सब मोह माया छोड़ देनी चाहिए, क्या वे भी इन अमीर घरानों के अपराधी मददगार बनेंगे? ये फैमिली इस दुनिया के सम्राट का परिवार है, जिन्होंने पूरी दुनिया पर बड़ा उपकार किया है। दुनिया की रक्षा करना हमारे धर्म का कर्तव्य है। हम किसी भी बागी या विद्रोही को इस पवित्र भूमि का अपमान नहीं करने देंगे। सब लोग बराबर हैं, फिर ये ऊंच नीच कैसी? आप चाहे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, लेकिन आप इस सच को नहीं छुपा सकते कि आप सब सिर्फ ये जाओ की गुलामी कर रहे हैं। कितना ढीठ है यह सीनियर ब्रदर। इस तरह के गुस्ताख इंसान को सबक सिखाकर बस खत्म कर देना चाहिए और बात करने की जरूरत नहीं है। हे ईश्वर, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तो आइए, अपना हुनर दिखाइए। आह, एटीन आर्हट्स फॉर्मेशन, ये मामूली चालें। देखो मैं इसे कैसे नाकाम करता हूं। क्या तुम्हारी ताकत खत्म हो गई? यह आदमी रोहन की सेना के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। जैसे ही यह जमीन पर गिरेगा, यह हार जाएगा। कितने अफसोस की बात है। मुझे लगा था कि कोई बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। बेहद निराशाजनक। यंग मास्टर ये ने 9 सेलेस्टियल गेट्स का इंतजाम किया था। लगता है बाकी की 8 परतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच में बड़े अफसोस की बात है। आहा, जल्दी हटो। एटीन सबडुइंग ड्रैगन पाम्स। सही कहा, यह वास्तव में 18 सबडुइंग ड्रैगन पाल्म्स ही है। तुम्हारा नाम श्यांगलोंग लुओहन है। मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए 18 सबडुइंग ड्रैगन पाल्म्स का इस्तेमाल करूंगा। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हुजूर, आप बहुत ही हुनरमंद हैं। कोई हैरानी नहीं कि आपने अकेले आने की हिम्मत की, लेकिन मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुझे अपना फर्ज निभाना होगा, इसलिए मुझे आप पर हमला करना ही होगा। अरहत फिस्ट। अमिताभ बुद्ध। हुजूर, आपकी शक्ति बहुत ही गहरी है। ऐसी शक्ति दुनिया में शायद ही कभी देखी जाती है। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। यह पहला दरवाजा, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाया। हुजूर, अब आप आगे जा सकते हैं। मुकाबले के लिए शुक्रिया। तो ये 18 सबड्यून ड्रैगन पॉम्स है। हथेलियों की यह कला तो 20 साल पहले ही लुप्त हो चुकी थी। उसे ये कैसे पता चला? आप शायद नहीं जानते, यह लू चैन कभी मू फैमिली परिवार का दामाद था। उसने पुराने मुखिया म्यू कांतियन का दिल जीत लिया था और वहां से बहुत सी गुप्त युद्ध कलाएं सीखी। क्यों फुयाओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? यह एहसान फरामोश कहीं का, अपनी काबिलियत छुपा कर रखी, घटिया सोच वाला इंसान। मेरे ससुर जी को इसने धोखा दिया है। तो ये बात है बुजुर्ग मू कैंटियन, उन दिनों दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान लिन किए के पुराने दोस्त थे। उन्हें कई गुप्त युद्ध कलाएं सिखाई गई थीं। अगर वे 18 सबडुइंग ड्रैगन पाम्स जानते हैं तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। भले ही उसे 18 सबडुइंग ड्रैगन पाम्स आती हो, लेकिन यह दूसरा पड़ाव वह इतनी आसानी से पार नहीं कर पाएगा। हुआंगफेंग रिज, 800 मील की दूरी।
कभी सीमाओं से परे एक समृद्ध भूमि थी। शानदार धुन, शानदार शब्द। एक धुन जो दिल चीर दे। पर इस दुनिया में दिल का हाल समझने वाला कहां मिलता है। अफसोस, बड़ी मुश्किल से एक हमदर्द मिला, लेकिन आज वह मेरे हाथों खत्म हो जाएगा। अफसोस, यह बड़े ही अफसोस की बात है। कन्फ्यूशस ने कहा था, अगर सुबह ज्ञान मिल जाए तो शाम को चले जाने में भी कोई बुराई नहीं। जब हमदर्द मिल ही गया है तो फिर डर कैसा? वैसे भी हो सकता है कि आप खत्म हो जाएं, न कि मैं। नौजवान, तुम्हारा हौसला तो वाकई दाद देने काबिल है, लेकिन जिंदगी और मौत की लड़ाई हुनर से जीती जाती है, बातों से नहीं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? दुनिया मुझे 9 फिंगर्स कहती है, और इस पूरे क्षेत्र में लोग मुझे 9 फिंगर्ड जिदर डीमन के नाम से जानते हैं। तो ये वही 9 फिंगर्ड जिदर डेमन है। सालों पहले जब बाई शाओशेंग ने मैनुअल ऑफ वेपन्स और 7 किल्स लिस्ट की रैंकिंग की थी, तब 9 फिंगर्ड जिद्दर डीमन का संगीत उपकरण मैनुअल ऑफ वेपन्स में 6ठे नंबर पर था और वह खुद 7 किल्स लिस्ट में पहले पायदान पर थे। उन्हें पूरी दुनिया का नंबर 1 लड़ाका माना जाता है। सोचा नहीं था कि वह खुशी खुशी ये फैमिली के लिए रखवाली करेंगे। ये फैमिली वाकई दुनिया का सबसे बड़ा खानदान होने के काबिल है। आप सब ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यह सब तो महाराज की कृपा है। मैंने सुना है कि उनके संगीत में एक रहस्य है। वह बिना किसी के देखे ही सबको खत्म कर सकता है। उससे बचना नामुमकिन है। कहते हैं कि 7 किल्स के सामने कोई भी जिंदा नहीं बचता। आज आखिरकार वह नजारा खुद देख पाऊंगा। 6 फिंगर्ड जिदर डीमन के साथ आपका क्या रिश्ता है? वे मेरे गुरुजी थे। तो वे तुम्हारे गुरु थे। 30 साल पहले मेरा उनके साथ एक मुकाबला हुआ था। बीन के जादूगर अपनी शक्ति को संगीत में बदल देते हैं ताकि बिना दिखाई दिए दुश्मनों को खत्म किया जा सके। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, उन्हें अपनी एक उंगली गंवानी पड़ती है। 5 उंगलियां खो देना ही सबसे बड़ा स्तर है। उस स्तर तक पहुंचने के बाद तारीन को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। वे केवल लहरों से ही हमला कर सकते हैं और बहुत दूर से ही दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। तुमने तो अब तक सिर्फ एक उंगली गवाई है। तुम उस असली ताकत से अभी बहुत दूर हो। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मैं आपसे एक बार मुकाबला करना चाहूंगा। इसने तो पत्थर भी काट दिए। क्या जबरदस्त और अदृश्य हमला है। लोग उनकी तारीफ बिना बात के नहीं करते। अफवाह है कि 9 फिंगर्ड जिदर डीमन के पास एक खास वार है जिसे बीन की विनाशक धुन कहते हैं। जब ये धुन बजती है तो चारों तरफ हमलों की बारिश हो जाती है, मानो हजारों सैनिक हमला कर रहे हों, और वहां से बचना नामुमकिन है। तुम्हारी तेजी भी वहां काम नहीं आएगी। ये बेवकूफ अभी भी खतरे से अनजान है। अब आगे लगता है अब इसके लिए यहां से सही सलामत बचना मुश्किल होगा। तुम्हारी चाल तेज है, पर अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। बहुत अच्छे। प्रिंस ऑफ किंग्स ब्रेक थ्रू अरे मेलेडी, वाकई में तुम्हारी काफी चर्चा है। केवल इसी एक चाल से 9 फिंगर्ड जिदर डीमन का 7 किलर की सूची में सबसे ऊपर होना पूरी तरह से जायज है। जब तक कि कोई ग्रैंड मास्टर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों का उपयोग करके पूरे ब्रह्मांड की ताकत से इसका मुकाबला न करे, मुझे इसे तोड़ने का कोई और तरीका नहीं दिखता। ये लड़का आज नहीं बचेगा। इसमें 6 उंगलियों जैसी ही थोड़ी बहुत आभा है। देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूं। ये कौन सी तकनीक है? ये बुद्धिस्ट सीक्रेट सेक्ट का गुप्त रहस्य है, लायंस रोर स्किल।
तो ये दुनिया की नंबर 1 ध्वनि प्रहार करने वाली गुप्त कला है। तभी तो मैं कहूं, तभी तो 9 फिंगर्ड जिदर डेमन का हारना कोई ताज्जुब की बात नहीं। लायंस रोर स्किल की यह कला तो 30 साल पहले ही लुप्त हो गई थी। तुम्हें यह हुनर कैसे पता चला? मैंने कहा था 30 साल पहले मेरी और तुम्हारे गुरु लियू जी के बीच एक जंग हुई थी, पर अफसोस तुम्हें यकीन नहीं हुआ। क्या तुम वही हो? हाँ हाँ हाँ, तो यह बात है, तो यह बात है। तुमसे हारना कोई शर्म की बात नहीं है। 30 साल पहले 6 फिंगर्ड जिदर डेमन के साथ एक जंग हुई थी। अजीब है, ये आदमी दिखने में तो सिर्फ 20 साल का लगता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? मास्टर क्यूई, इस लड़के के धोखे में मत आना। इसकी असलियत मुझमू फैमिली से बेहतर कोई नहीं जानता। वह 26 साल का है और इसमें कोई शक नहीं है। 9 उंगलियों वाला संगीतकार, आखिरी पल में उसे कुछ याद आया। वाकई अजीब बात है। आप सब बेफिक्र रहिए। जेन ऑल विक्शन होडफ और वेन बी एनएमएन। दूसरे पड़ाव को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वह जो कोई भी हो, भले ही साक्षात भगवान ही क्यों ना आ जाएं। आज उसे अपनी पहचान बतानी ही होगी। माउंट एमेई और अबेस छू चिंग पधार रहे हैं। प्रणाम एबिस। यकीन नहीं होता कि आप खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपका स्वागत करने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, आज महारानी अपने परिवार से मिलने आई हैं, तो गुरु होने के नाते मैं भी देखने चली आई। महारानी, मैंने सुना है कि कोई यहाँ हंगामा करने आया है, क्या यह सच है? अबेस, आप बेफिक्र रहिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आज मैं किसी भी गुंडे को महारानी के सफर में खलल नहीं डालने दूंगा। एबिस, कृपया यहाँ बैठिए और देखिए। तुम कौन हो? छू हाउतियन युवा पीढ़ी के सबसे बेहतरीन योद्धा माने जाते हैं। वह यहाँ भी आ गए। महारानी साहिबा जल्द ही इस जगह पर स्वर्ग, पृथ्वी और ईश्वरीय तीनों सूचियां फिर से जारी करेंगी। दुनिया के सभी ताकतवर लोग जो भी इस सूची में आना चाहते हैं, उन्हें हमारे ये फैमिली में आना ही होगा। छू हाउतियन भी इसका अपवाद नहीं है। सुना है कि इन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की बाधाओं को पार कर लिया है और अब ये एक महान मास्टर बन चुके हैं। उनके साथ होने से हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अफवाह थी कि छू हाउतियन का कौशल दूसरे स्तर पर है, लेकिन आज मिलकर समझ आया कि वो अफवाहें गलत थीं। ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उस सीमा को पार कर लिया है और उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हो। सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी नरों से बच पाऊंगा, लेकिन मेरा नाम जानने के बाद भी तुम्हारी आंखों में डर क्यों नहीं है? डर? मुझे भला किस बात का डर होगा? मैंने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट शुरू किया था। 10 साल में पहला स्तर पार किया, 15 साल में दूसरे स्तर पर आया, 20 साल में तीसरे स्तर को भी मात दे दी और आखिरकार सभी बाधाएं तो कर मैं शीर्ष पर पहुंचा हूं। मुझसे पहले सिर्फ लिन किए और एम्प्रेस ही मुझसे आगे निकल सके हैं। तू मुझसे डरता क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है। उच्चतम स्तर पर होने से क्या होता है? इससे पहले कि तू इस स्तर पर पहुंचता, तू मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कुएं का मेंढक चांद को देखता है, और इस स्तर पर आने के बाद तू मुझे ऐसे देख रहा है जैसे एक अदनासी चींटी विशाल आसमान को देखती है। तुझे क्या लगता है कि हेवनली रैंक सबसे ऊपर है? तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। हेवनली रैंक के ऊपर अल्टीमेट डिवाइन स्टेट भी है और तू अभी बहुत पीछे है। दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं। छू को अपनी गलती का एहसास है। सिर्फ बातें करने का कोई फायदा नहीं है। छू अपनी तलवार से आपकी सलाह चाहता है। अपना हुनर दिखाओ। स्वॉर्ड ऑफ 8 डेजल्स। 8 तलवारें, एक हो जाओ, जाओ। यह मुमकिन नहीं है।
मेरी गेंगजिन जियांगची, जो लोहे को भी काट सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो पीछे हट जाओ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। माफ कीजिएगा, अब अगली चाल को मैं काबू नहीं कर पाऊंगा। सावधान रहिएगा। ब्रह्मांड की पूरी शक्ति के साथ वन जियान गुइजोंग। बहुत अच्छे। टॉर्ची ड्रैगन वन जियान गुइजोंग बहुत ही शानदार है, तभी तो इसे युवा पीढ़ी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है। इस लड़के की काबिलियत कमाल की है। मुमकिन है कि भविष्य में यह और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। लेकिन मैं उस नौजवान के बारे में और जानना चाहता हूँ। वो इतना ताकतवर है, लेकिन पहले कभी उसके बारे में सुना तक नहीं। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। अपनी चीज से तलवार चलाना बहुत ही बचकाना है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असल में असली वान जियान गुइजोंग क्या होती है। असली वान जियान गुइजोंग दिल से तलवार चलाने की कला है। जब दिल धड़कता है तो हजारों तलवारें सिर झुका लेती हैं। गुरुजी, क्या यह दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार हेवन सोर्ड है? बिल्कुल सही। सुना है कि यह महारानी साहिबा की अपनी तलवार है, पर यह यहाँ क्या कर रही है? महारानी की शक्तियां तो दिव्य हैं। तलवार चलाने की उनकी समझ एक अद्भुत स्तर पर पहुंच चुकी है। उनके लिए घास, लकड़ी और पत्थर भी तलवार बन सकते हैं। अब उन्हें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं रही। इस तरह की महारत वाकई प्रेरणादायक है। हेवन सोर्ड, वह भी यहाँ आई है। मैं सच में अभी बहुत पीछे हूं। क्या तुम मुझे खत्म नहीं करोगे? मैं तुम्हें सजा दूं या नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहो। मैं आपके स्तर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन आपके जैसे शक्तिशाली योद्धा निश्चित रूप से सैकड़ों युद्ध लड़ चुके होंगे और पूरी दुनिया में मशहूर होंगे। फिर भी मैंने कभी आपका नाम क्यों नहीं सुना? आखिर आप कौन हैं? आइए, स्वागत है। आज के बाद सारे राज खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। कितना घमंडी लड़का है। इस चौथे दरवाजे की हिफाजत मैं खुद करूंगी। एबेस सिर्फ एक पागल अपराधी है। वो इस लायक नहीं कि आप खुद उसे सजा दें। अगर इस शख्स ने आसानी से चू हाउतियान को हरा दिया है तो यकीनन इसे कम आंकना गलत होगा। महाराज का आगमन करीब है और मैं कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी मेरी हेवन सोर्ड काफी समय से म्यान से बाहर नहीं निकली है। ऐसे प्रतिभाशाली इंसान का वजूद आज इसी हेवन सोर्ड के जरिए मिटाया जाएगा। हेवन सोर्ड? क्या तूने कभी हेवन सोर्ड देखी है? सिर्फ देखी ही नहीं है। जो पूरे साम्राज्य की ताकत है, वो महान तलवार ईतियां, जिसके आगे दुनिया झुकती है और कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। जब तू इसकी ताकत जानता है तो फिर जल्दी से घुटनों पर आकर हुक्म क्यों नहीं मानता? अगर हेवन सोर्ड दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है तो फिर मेरी शुआन युआन सोर्ड की क्या औकात है? शुआन युआन सोर्ड? तलवार यहां आ। श्वन्युआन सोर्ड को यह क्या हुआ? एक बार श्वन्युआन सोर्ड द्वारा अपने स्वामी को स्वीकार करने के बाद सिर्फ उसके स्वामी ही उसे बुला सकते हैं। कहीं यह हमारे स्वामी तो नहीं?
क्या हुआ? शून युआन स्वॉर्ड कहाँ गायब हो गया? श्वेन युआन स्वॉर्ड, लगता है उसे स्वामी की पुकार महसूस हुई और वह उड़ गया। बहुत बढ़िया। मैंने तो पहले ही कहा था कि स्वामी कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। 20 से ज्यादा साल हो गए। आखिरकार मुझे इस दिन का इंतजार था। आदेश जारी करो। बायहू, श्वानवू, 7 किल्स, चारों बटालियन हाई अलर्ट पर रहें और अगले आदेश का इंतजार करें। सभी तलवारों का पूर्वज, तलवारों का राजा, ये तो श्वेन युआन शेनजियान है। कोई शक नहीं, यह शाही आभा यकीनन शून युआन स्वॉर्ड ही है। अफवाह थी कि 30 साल पहले मार्शल आर्ट्स के महान योद्धा लिनचिए ने शून युआन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया के 12 मुख्य देवताओं को खत्म कर दिया था। उसके बाद से यह फिर कभी नहीं दिखा। यह लड़का आखिर है कौन? वह शून युआन स्वॉर्ड को कैसे नियंत्रित कर सकता है? लू चैन, आखिर ऐसी कितनी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं? श्वेन युआन स्वॉर्ड मानव सम्राट की तलवार है। वर्तमान महारानी के अलावा इसे चलाने का हक किसी और को नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे सौंप दो। मैं महारानी से निवेदन करूंगी कि वे तुम्हारे गुनाह माफ कर दें। अगर ये जाओ शुएन युआन स्वॉर्ड को इस्तेमाल करना चाहती है, तो क्या उसकी इतनी हैसियत है? ओ बदतमीज अपराधी, महारानी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी। यह एहसान फरामोश इंसान आखिर इतने समय तक सच कैसे छुपाता रहा? लगता है मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। फुयाओ, मुझे याद है सालों पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी, उसने वादा किया था कि वह तुम्हारी 3 शर्तें पूरी करेगा, है ना? जाओ और उसे कहो कि वह खुद को सजा दे। आखिर तुम हो कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? 3 साल पहले हमारी शादी में तुमने मुझे 3 पन्ना खंजर दिए थे और कहा था कि तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगे। क्या वह वादा अब भी कायम है? बिल्कुल। ठीक है। मेरी पहली इच्छा है कि तुम इस खंजर से खुद के सीने पर वार करो। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। मैडम, क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी सबसे जरूरी चीज है कि इस अपराधी को कैसे रोका जाए। महारानी साहिबा किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली हैं। अगर इसने उनके आने में कोई खलल डाला तो हम दोनों की मौत पक्की है। ये इंसान बहुत ताकतवर है, पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं है। और अब इसके पास शून युआन शेनजियान भी है। आज की तारीख में दुनिया के कुछ ही महान गुरुओं के अलावा मुझे डर है कि इसे कोई नहीं रोक पाएगा। वे महान गुरु तो अपनी साधना में लीन हैं। वे सालों से बाहर नहीं निकले। लगता है उनका यहाँ पहुँचना मुश्किल है। आप सब बेफिक्र रहिए। आज महारानी अपने परिवार से मिलने आ रही हैं। यह पूरे राज्य के लिए एक बेला मौका है। उन महान गुरुओं में से 1-2 यहाँ आ चुके हैं। यह 5वां द्वारपाल उन्हीं महान गुरुओं में से एक है। अच्छा, आखिर वो कौन है? अभी राज्य रहने दीजिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा।
ये असल में एबट हुईवू है। यंग मास्टर ये वाकई में बहुत काबिल है। एबट हुईवू, कई साल पहले उन्होंने एकांतवास की घोषणा की थी ताकि वह अपनी साधना पूरी कर सकें। सोचा नहीं था कि वह खुद यहाँ तशरीफ लाएंगे। मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ? यह तो महारानी का एक पत्र था जिसने इन महान संत को यहाँ आमंत्रित किया। ये लू चेन अपनी पूरी ताकत के समय भी दिव्य भिक्षु हुईवू का मुकाबला नहीं कर सकता था, और अब जब वो बुरी तरह घायल है तो उसके पास कोई मौका ही नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। यह नाली के कीड़े जैसा एहसान फरामोश आखिरकार अब चला जाएगा। मैं हुईवू आपको नमन करता हूँ। मास्टर हुईवू, पिछले कई दशकों से आपने दुनिया से किनारा कर लिया था और किसी को दिखाई नहीं दिए, तो आज अपना एकांतवास तोड़कर बाहर क्यों आए? इन बड़े खानदानों का साथ देने के लिए? यह संसार दुखों का सागर है। मैं एकांत में साधना करना चाहता था, इस दुनिया के मोह माया को पीछे छोड़ते हुए और मोक्ष का इंतजार करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। पर महारानी के एक पत्र ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर मैं समाज की गंदगी साफ करने नहीं उतरूंगा तो फिर कौन उतरेगा? अगर मैं महारानी की मदद करूं और इस दुनिया की बुराइयों को खत्म करूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़े पुण्य का काम होगा। पुण्य का काम? ये झाओ ने सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए पिछले सम्राट को खत्म कर दिया। वह इन रईस परिवारों से हाथ मिलाना चाहती है ताकि ताकत के दम पर दुनिया को झुका सके। आप एक बुरे इंसान का साथ दे रहे हैं। शायद इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पाप ही बढ़ेंगे। अजीब बात है, मैं आपसे कभी मिला तो नहीं हूं, फिर भी आपसे एक जान पहचान सी महसूस क्यों हो रही है? यह बात मैं यहां सबके सामने नहीं कह सकता। जब यह जाओ आएगी तभी सारा सच साफ होगा। मैं लू चेन यहां आज आपसे बहस करने नहीं आया हूं। आप बातों में बहुत माहिर हैं। मैं अपनी बातों से आपको नहीं जीत सकता, लेकिन अगर आप सिर्फ बातों के दम पर मुझसे जीतना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर आखिर में फैसला मुकाबला ही करेगा। कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि दाओजुआन मंदिर की 72 महान कलाएं हैं और हर कला अपने आप में लाजवाब है। मैं उन्हें आज देखना चाहता हूं। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपनी थोड़ी सी कला दिखा देता हूं। नियनहुआ फिंगर कितना शानदार है। एबट हुईवू की नियनहुआ फिंगर विद्या उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह किसी भी चीज को हथियार बना सकते हैं। यह उस विद्या का शिखर है। यह देखकर तो आंखें खुली रह गईं। एबट हुईवू के मन में दया है, तभी उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत दिखाकर सिर्फ डरा रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बुधा निया हुआ कश्यपा की मुस्कान। नियनहुआ फिंगर देखने में कोमल है, पर यह बहुत ही शक्तिशाली ताकत से भरी है। संयोग से मैंने भी इस पर थोड़ा काम किया है। महाराज, कृपया मुझे राह दिखाएं। नियनहुआ फिंगर के अलावा डाओशुआन टेंपल के पास माहा फिंगर, डुअलुओये फिंगर, वुशंगजिए फिंगर और डाजी वुडिंग फिंगर भी हैं। अमिताभ बुद्ध। डाओशुआन टेंपल की 72 महारत वाली कलाओं में एक साधारण इंसान पूरी जिंदगी में अगर 1 या 2 सीख ले तो यह गर्व की बात है। 3 या 4 में महारत हासिल करने वाले को एक अद्भुत प्रतिभा कहा जाता है। महाराज, आपने बड़ी आसानी से उंगलियों के 5 तरीके दिखा दिए। आपकी काबिलियत और बुद्धिमानी सच में सराहनीय है। महारानी साहिबा, किस्मत का फैसला सामने है, तो अब मुझे कारा रुख अपनाना होगा। शाउचिंग ब्लास्ट ऑफ, रानमू स्वॉर्ड टेक्निक, प्राजना पाम,
प्रणाम महारानी। अफसोस की बात है कि आप उनकी सगी बहन नहीं हैं। मैं 5 साल की उम्र से ही डाओशुआन टेम्पल में युद्ध कला सीख रहा हूं। हर दिन बिना रुके अभ्यास करते हुए इस तरह 60 साल बीत गए। तब कहीं जाकर उन 72 तकनीकों में से केवल 18 को ही थोड़ा बहुत सीख पाया हूं। डोनर, तुम इतने युवा होकर भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाए, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। मार्शल आर्ट्स की राह पर शिखर पर पहुंचने के बाद सब एक समान हो जाता है। अगर तुम्हारा स्तर ऊंचा हो तो 72 क्या, अगर 720 तकनीकें भी हों तब भी उन्हें बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। ऐसे शिखर के बारे में तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जब तुम इस सीमा को पार कर लोगे तब शायद तुम मुझे थोड़ा रोक पाओ। फिलहाल तो तुम बहुत पीछे हो। अमिताभ बुद्ध, माना कि डोनर बेहद ताकतवर हैं, लेकिन महाराज का भरोसा मुझ पर है, इसलिए मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। क्या तुम मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए उकसा रहे हो? भले ही डोनर महान हो, लेकिन मुझे खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा। तुम्हें गुस्सा आ गया? जरूरत पड़ने पर भगवान भी उग्र रूप धारण करते हैं। अगर ऐसी बात है तो अपना असली हुनर दिखाओ। मुझे भी तो देखने दो कि तुम्हें मुझ तक पहुंचने से रोकने का इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्षमा करें। वाजरा इम्पेरिशेबल डिवाइन आर्ट। डोनर, सावधान हो जाइए। सोचा नहीं था कि सीनियर ब्रदर हुईवू का वाजरा इम्पेरिशेबल डिवाइन आर्ट इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच गया होगा। शरीर के अंदर और बाहर की शक्तियों का तालमेल बिल्कुल एक हो चुका है। उनका शरीर पूरी तरह से लोहे की तरह मजबूत लग रहा है। शायद कोई जादुई हथियार भी एबट हुईवू को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएगा। मास्टर हुईवू कई दशकों से दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। मास्टर हुईवू कई दशकों से वाकई वह कुछ अलग ही हैं। हो यह कमबख्त नमक हराम। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वह बचकर नहीं निकल पाएगा। वाजरा इम्पेरिशेबल डिवाइन आर्ट सच में बहुत शक्तिशाली है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीर प्रशिक्षण विद्या कहलाने लायक है। यह विद्या पेट्रियार्क बोधिधर्मा द्वारा बनाई गई है। कहा जाता है कि यह भगवान बुद्ध की परम कलाओं ताथागता धर्मा बॉडी से निकली है और यह हमारे डाओशुआन टेम्पल की सबसे पहली और बद्दी विद्या है। अगर आप इस तुच्छ साधु के इस वज्र जैसी अटूट देह को नहीं तोड़ पाए तो कृपया वापस चले जाइए। डाओशुआन टेम्पल की पहली सबसे बड़ी विद्या है ना? अगर ये डाओशुआन टेम्पल की पहली विद्या है तो फिर तथागता पाम का क्या? क्या आपको तथागता पाम आती है? $10,000 Buddhas paying homage to the sect. तथागता पाम वाकई में बुद्ध की एक महान कला है जो बीते हुए कल, आज और भविष्य पर राज करने वाली एक सर्वोच्च विद्या है। यह साधु आपको नमन करता है। वाकई बहुत शानदार। इस बार तू मुझसे फिर कहां वॉर कराना चाहती है?
3 साल तक तूने मूव फैमिली में मुझसे अपनी कला छिपाई, एक बेचारे लाचार पति की तरह नाटक करते रहे। क्या वह सब आज के दिन के लिए था? अब तुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना? आज के बाद सब कुछ सान हो जाएगा। मेरा तुझ पर कोई कर्ज नहीं है और न ही मैं इस म्यू फैमिली का कर्जदार हूं। तेरा मुझ पर कोई कर्ज नहीं? क्या तुझे पता है कि इन 3 सालों की शादी में मैंने तेरे लिए कितना कुछ सहा है? जब तेरे पास इतनी अद्भुत शक्ति थी तो तू क्यों मेरे पीछे छिपता रहा और मुझे अपमानित होते हुए देखता रहा? और रही बात गुई की, तूने उसे सबक क्यों सिखाया? वह चाहे जैसा भी था, आखिर मेरा भाई था। मू गुई इसी लायक था। अगर वह आज जिंदा होता तो मैं उसे फिर से खत्म कर देता। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस दूसरे खंजर का तोहफा भी स्वीकार कर। कहा जाता है कि कई दशकों पहले लिन के यहाँ दाओशुआन मंदिर आए थे। महावीरा हॉल की बुद्ध मूर्तियों को करीब से देखा और उस प्राचीन विद्या को फिर से खोज निकाला जो बीते हुए कल, आज और भविष्य पर राज करने वाली तथागत पालन है। उसके बाद से वो पूरी दुनिया में अपराजय हो गए। लेकिन लिनके तो 20 साल से भी ज्यादा समय पहले लापता हो गए थे और उन्होंने अपनी विरासत भी नहीं छोड़ी। आखिर ये नौजवान कौन है? चाहे वह जो भी हो, उसके इरादे नेक नहीं लगते। यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर हुईवू भी हार गए। डर है कि खुद महाराज के आगे आने के सिवाय अब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। मैंने सब कुछ महाराज को बता दिया है। महाराज का आदेश है कि उनके पास पहले से ही एक योजना है। आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब महाराज ने सब संभाल लिया है तो हम सब चैन की नींद सो सकते हैं। चाहे वह जो भी हो, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह महाराज की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। दोपहर की छांव में बैठकर इस सरोवर के किनारे गीत गुनगुना रहा हूँ। मौन रहकर प्रकृति की बातें सुनता हूँ और आजाद पंछियों की कल्पना करता हूँ। एक घूंट से आत्मा को सुकून मिलता है और संगीत की धुन दिल को छू जाती है। सारी उलझनें अब खत्म हो चुकी हैं। अब बस यहाँ का मौन ही मेरा साथी है। कन्फ्यूशियस सेंट लुवू। बस एक बूढ़ा विद्वान ही तो हूँ। कन्फ्यूशियस सेंट, मैं इन शब्दों के लायक नहीं हूँ। मुझे याद है कि एक बार आपने एक लेख लिखा था जिसमें आपने पिछले सम्राट को बहुत भला बुरा कहा था और लोगों ने आपकी बड़ी प्रशंसा की थी। अब आप भी ये जाओ के पालतू गुंडे कैसे बन गए? जरूरी नहीं कि मैं पालतू गुंडा ही हूं। बस इतना सुना था कि आज यहाँ कोई दिलचस्प इंसान आया है, इसीलिए खास तौर पर यहाँ उसे देखने चला आया। तो इसका मतलब है कि आप मुझे रोकने नहीं आए हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि हुई वह जो पत्थर जैसा सख्त आदमी है, जब उसे भी आपने बेहोश कर दिया तो मैं भला आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? लुवू, 20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया, लेकिन सचमुच आप थोड़े भी नहीं बदले। 20 साल पहले क्या हम कभी मिले थे? हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? 20 साल पहले तो आप महज एक नन्हे बच्चे रहे होंगे, तो भला हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी जरा आपकी असलियत की जांच करने दीजिए। खत्म हो जाओ। ये तो शब्दों से काबू करने की शक्ति है। जब आप छू हाउतियन से लड़े तो आपके पास वान जियान गुई जोंग थी। उस पत्थर दिल बुढ़िया से लड़े तो आपके पास शुएन युआन शेंजियान थी। और जब हुई वू जैसे पुराने पाखंडी से लड़े तब आपके पास 10,000 बुद्धस पेइंग होमेज टू द सेक्ट थी। और अब जब मुझसे लड़ रहे हो तो तुम्हारे पास शब्दों की जादुई शक्ति भी है। ऐसी कौन सी गुप्त किताब है जो तुमने नहीं पढ़ी? वो जो आपने अपने तकिए के नीचे द कार्नल प्रेयर मैट छिपा रखी है, बस वही मैंने नहीं पढ़ी है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तुम ही हो। मुझे पता था कि तुम जैसा लड़का खत्म नहीं हो सकता। सब कुछ बस थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा? अगर तुम्हें लू शियानशियन की सलामती की परवाह नहीं है तो तुम बेझिझक कोशिश कर सकते हो। तो आखिरकार तुमने मान ही लिया। हाँ, मैंने लू सियान को एक ऐसी जगह कैद करके रखा है जिसे तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वहां कैमरे लगे हैं जो हर पल यहां की निगरानी कर रहे हैं। मैंने पहले ही आदेश दे दिया है कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो मेरे लोग तुरंत हाथ सा कर देंगे और लू शियानशियन को खत्म कर देंगे। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। तू अपनी मौत को बुला रहा है। ये फैंग, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि लू शियानशियन तुम्हारे पास नहीं है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लू शियानशियन को गुई उठाकर लाया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं उस पर नजर रखूं। मुझे डर था कि तुम कुछ और ही समझ लोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस मैंने पूट गुई, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जाहिर है वह नहीं चाहता था कि यह आदमी तुम पर बोझ बने। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि लू चेन के पालक माता पिता को वाकई गुई ने ही खत्म किया है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर तुमने फुयाओ से जो 3 वादे किए थे उनमें से एक काम अब भी बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम यह खंजर दिल में उतार दो, वरना मैं अभी इसी वक्त लू शियानशियन को खत्म करने का हुक्म दे दूंगा। वरना मैं अभी आदेश दूंगा लू शियानशियन को खत्म करने का। नहीं, ये फैंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तू चुप कर। अभी हमारे परिवार का वजूद खतरे में है। तेरा यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर तुम्हारा जो भी कर्ज था वो सब चुकता हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर तुम खुद को इतना दुख क्यों पहुंचा रहे हो? दिल शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। भले ही तुम्हारी शक्तियां असीम क्यों न हो, पर अगर दिल को इतनी गहरी चोट पहुंची तो कोई भी बच नहीं पाएगा। मुझ लिन किए ने पूरी जिंदगी कभी किसी का एहसान नहीं लिया। तो तुम लिन किए हो, तभी मैं कहूं। यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। क्या तुम वाकई में लिन जिए हो? ये जाओ, अब जब तुम यहां आ ही गई हो तो फिर छिपने की क्या जरूरत है? मुझसे सामना करने की हिम्मत नहीं है। दीदी, महाराज को प्रणाम। महाराज के चरणों में प्रणाम। उठो। धन्यवाद महाराज। लिन चिए, सोचा नहीं था कि तुम सच में मौत के मुंह से वापस लौट आओगे। मेरी जादुई शक्ति तोड़ने का तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। लिन की ये, मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लानत है। यह जहर बहुत असरदार है। छी, तुम्हें क्या हुआ? लगता है मुझ पर किसी अजीब जहर का असर हुआ है। मिंगुए, तुम जाकर बाय आउतू को खबर करो। चारों रेजिमेंटों को आगे बढ़ने का हुक्म दो। बचे हुए दुश्मनों को खत्म करो।
हेवन सॉर्ड, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें युद्ध कला सिखाई, तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हें ऊंचा पद दिया, फिर ऐसा क्यों किया? भले ही मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे नीचे ही रही। सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद ही मैं सच में सबसे महान बन सकूंगी और इतिहास की इकलौती साम्राज्य बनूंगी। बिना श्वन्युआन सॉर्ड के भी मैं फिर भी इंसानियत की सबसे बड़ी लीडर बनूंगी। मेरे बेटे। बेटा। ये मिंग्यू, मेरा अभ्यास पूरा करने में मदद के लिए शुक्रिया। 9 डेथ्स, गॉड स्लेइंग आर्ट। 23 साल हो गए, आखिरकार तुम फिर से मिल ही गई। लिंकिए, सोचा नहीं था कि तुम फिर से वापस आ जाओगे। क्या तुम डर गई? अगर मैं तुम्हें एक बार खत्म कर सकता हूं तो दूसरी बार भी कर सकता हूं, चाहे 9 डेथ सिल्कवर्म डिवाइन आर्ट की वजह से तुम्हें 9 बार नया जीवन मिल जाए, मैं तुम्हें 10 बार खत्म करने की ताकत रखता हूं। लूचन, लूचन। आखिरकार वह चला गया। अब हम माइक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यह छोटी बच्ची, मैं कई दिनों से इसे पाना चाहता था। आज तो इसके साथ पूरी कसर निकालूंगा। हाँ हाँ हाँ। आह आह आह। आह 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 आह। महाराज लिन चिए, क्या वह इस बार वाकई में खत्म हो गया? 23 साल पहले मुझे लगा था कि वह चला गया है, पर वह फिर वापस आ गया। इस बार मैं कुछ कह नहीं सकती। जब महाराज साथ हों तो चाहे उसकी 9 जानें हों, उसका अंत निश्चित है। ये फैंग, मुझे बताओ, क्या गुई को तुमने ही खत्म किया है? फुयाओ, तुम्हारा ऐसा पूछना मुझे बहुत निराश कर रहा है। क्या हमारे बीच इतना भी भरोसा नहीं है? वैसे भी गुई को खत्म करके मेरा क्या फायदा होगा? तुमने मू गुई को खत्म किया ताकि सारा इल्जाम मुझ पर डाल सको। यह मुमकिन नहीं है। लू शियान, उसे तो मैंने पूरी तरह अपनी कैद में रखा था। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? उसके दिखावे का नाटक सिर्फ तुम्हें लापरवाह करने के लिए था ताकि उसे बचाया जा सके। मू गुई कैसे खत्म हुई? यह सब छोटे मालिक की साजिश थी। उसने मू गुई को उकसाया ताकि लू फैमिली के बुजुर्गों को खत्म किया जा सके। उसके बाद जब मेरा मालिक मू गुई को ढूंढ रहा था, तभी चुपके से लोगों को भेजा गया ताकि मू गुई पर हमला करके उसे खत्म किया जा सके और इल्जाम मेरे मालिक के सिर मजा जा सके। बकवास बंद करो, कमीनी। मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। सिस्टर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। 9 डेथ्स गॉड स्लेइंग आर्ट वाकई में अद्भुत है। तभी तो तुमने उस समय अपनी आधी शक्तियां गंवाकर इसे हासिल किया था। अगर तुम मुझे खत्म करने की कोशिश न करते और आखिरी बाधा पार करने में मेरी मदद न करते, तो शायद मैं कभी भी इस महारत को हासिल नहीं कर पाता। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। भले ही तुमने इसे हासिल कर लिया हो, तो क्या हुआ? मैं अब गद्दी पर बैठ चुकी हूँ। पूरी दुनिया अब मेरे काबू में है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, क्या तुम पूरी दुनिया से लड़ पाओगे? हम सब रईस घराने सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। देख लिया लिन चिए, पूरी दुनिया के मालिक हम हैं और दुनिया के ज्यादातर संसाधनों पर कब्जा रखने वाले बड़े घराने अब मेरे साथ खड़े हैं।
फिर चाहे तुम दुनिया के नंबर 1 योद्धा ही क्यों न बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? एक बात कही जाती है, जब मौत सिर पर खड़ी हो तो अकेला इंसान भी पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ता है। चाहे कितने भी लोग तुम्हारी मदद करें, जब तक तुम मेरी आंखों के सामने हो, मैं तुम्हें पल भर में खत्म कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये झाव तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? आज से 10 साल पहले ही मैंने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी थी और चरम शक्तियों को हासिल किया था। अब मेरी शक्तियां असीम हैं, मेरी साधना पूरी हो चुकी है, मैं एक किंवदंती बन चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे ही स्तर पर हूँ। मुझे खत्म करने की तुम्हारी चाहत सिर्फ एक सपना ही रहेगी। अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो हम दोनों एक एक दांव लगाएंगे, सिर्फ एक दांव से फैसला करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी 9 डेथ्स गॉड स्लेइंग आर्ट को। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊं। लूचेन, क्या आप ठीक हैं? भैया, आप कैसे हैं? सावधान। तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। क्या तुम ठीक हो फुयाओ? माफ करना, असल में मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता। मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहे हो, मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली। ये फैंग से शादी करने के लिए घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला था और मैं तुमसे नाराज भी थी। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया और न ही उसे कभी खुद को छूने दिया। मुझे पता है फुयाओ, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हें 3 बार घायल किया। क्या दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। अब सब ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें गुमराह किया गया था, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया। फिर ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कर पाई, इससे मुझे खुशी है। अगले जन्म में भी हम पति पत्नी बनेंगे, ठीक है ना? हाँ, सिर्फ अगले जन्म में ही नहीं, हर जन्म में हम पति पत्नी ही रहेंगे। फुयाओ, 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 नहीं। फुयाओ, फुयाओ, मेरी बेटी, यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ? अगर तू इतनी जहरीली औरत न होती तो फुयाओ को कोई बहका नहीं पाता। तेरा खत्म होना ही बेहतर है। मैं नहीं मरना चाहती, मैं खत्म नहीं होना चाहती। आह, मुझे सजा मत दो, हमें माफ कर दो। हम सब आपके सामने झुकने को तैयार हैं। आज के बाद से पूरी दुनिया आपको ही अपना स्वामी मानेगी। आप ही हमारे नए सम्राट हैं। सम्राट, तुम लोगों ने पीढ़ियों तक साधना की सिर्फ इसलिए ताकि अंत में फिर से पुरानी तानाशाही वापस ला सको। अब से कोई भी साधना करने वाला परिवार बाहर नहीं आएगा और न ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आम लोगों को सताने के लिए करेगा। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसका पूरा वंश और कबीला पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। अपना भला बुरा खुद सोच लो। श्यान, चलो यहां से चलते हैं। भैया, भाभी को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, अब आपको संभल जाना चाहिए। भाभी भी स्वर्ग से आपको देखकर बहुत खुश होंगी। मेरी नजर में तुम हमेशा एक बच्ची ही रहोगी। खैर, तुम सही कह रही हो,
अब दुनिया का नजारा बदल गया है, तो मुझे भी पुराने दुख भुला देने चाहिए। भैया अब आपका क्या इरादा है? अपना पुराना काम फिर शुरू करूंगा, तरबूज की दुकान लगाऊंगा। अब जब जमाना सुधर गया है तो धंधा भी अच्छा चलेगा। यही मैं भी भैया के साथ जाऊंगी